नमस्कार। आज हम क्लास 10 पार्ट 1 सूरदास का अंतिम पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। शेष पदों का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित है, जो उनकी काव्य कृति सूर सागर में संकलित है। ज्ञानी उद्धव के द्वारा जब गोपियों को निर्गुण योग साधना अपनाने का संदेश दिया जाता है, तो गोपियां अपने सटीक प्रेम पूर्ण तर्कों के माध्यम से उद्धव की निर्गुण साधना का खंडन कर अपने प्रेम की श्रेष्ठता को सिद्ध कर देती है। तो आइए देखते हैं। उदो मन माने की बात, दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं, जिससे व्याख्या करने में आसानी रहेगी। उद्धव जो कि गोपियों के लिए योग साधना का संदेश लेकर आए थे। मन माने की बात, मन के मानने की बात। दाक छुहारा, दाक और छुहारा फल होते हैं जो कि अमृत के समान मधुर होते हैं। विष कीरा, विष को खाने वाला कीट। खात, खाता है। जू चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात। चकोर एक पक्षी होता है जो कपूर से अथाह प्रेम करता है, जो कपूर से नहीं अंगारों से प्रेम करता है। मधुप करत घर फोरी काठ में बंदत कमल के पात। मधुप भोरा, करत करना, फोरी फोड़कर, काठ काष्ठ या लकड़ी, बंधत बंध जाना, कमल के पात कमल के पत्तों में। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। पतंग हित जानी आपनो, हित यानी भलाई, आपनो अपनी, लपटात लिपटना। जाको, सूरदास जाको मन जासो सो ही ताही सुहात। जाको जिसको, सोई वही, सुहात अच्छा लगना। आइए अब हम व्याख्या देखते हैं। अब हम देखते हैं व्याख्या। ज्ञान योगी उद्धव के द्वारा जब गोपियों को योग साधना का संदेश दिया जाता है, तो गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव मन माने की बात। हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है, अर्थात जो मन को प्रिय लगता है वह मन उसी को अपनाता है। अर्थात हम कृष्ण को मानती हैं, कृष्ण हमारे प्रिय हैं, अतः हम उन्हीं को अपनाएंगे। अर्थात व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसके लिए कष्ट भी सहन करता है। दाक छुहारा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। जिस प्रकार से विष का कीड़ा दाग और छुआरा जैसे अमृत फलों को त्याग कर विष का ही पान करता है। जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अगाध। जिस प्रकार से चकोर पक्षी अंगारों से प्रेम करता है, इसलिए वह कपूर जैसे सुगंधित पदार्थ को त्याग कर अंगारों को ही खाता है, क्योंकि अंगारे उसे प्रिय होते हैं। मधुप करत घर फोरी काठ में बंदत कमल के पात। जिस प्रकार से मधुप भोरा कठोर लकड़ी को काट कर, कठोर लकड़ी को भेद कर उसमें अपना घर बना लेता है, परंतु कमल से प्रेम करने के कारण वह कमल के पत्तों में बंद कर अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन उसे काटता नहीं है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। जिस प्रकार से पतंगा दीपक से प्रेम करता है, इसलिए वह उसकी लपटों में अपने प्राण त्याग देता है। सूरदास जाको मन जासो सो ही ताही सुहात। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है, जिसका मन जैसा होता है उसे वैसा ही सुहाता है। अर्थात हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो तुम्हारी योग साधना की बातें हमारे लिए निरर्थक है। आइए अब हम विशेष देखते हैं। काव्यांश में सरस ब्रज भाषा तथा भावात्मक गीति शैली के साथ वियोग श्रृंगार रस की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। गोपियां अपने सटीक प्रेम पूर्ण तर्कों से उद्धव के ज्ञान योग और निर्गुण साधना का खंडन कर प्रेम की श्रेष्ठता को सिद्ध करती है। काव्यांश में गोपियों ने चकोर, विषकीरा, पतंग और मधुप के माध्यम से निश्चल और सच्चे प्रेम की परिभाषा को परिभाषित किया है कि जो सच्चा प्रेमी होता है वह प्रेम में कष्ट सहन करता है, परंतु अपने प्रेमी को
आनंद की अनुभूति कराता है, खुश रखता है, उसे दुख या तकलीफ नहीं दे सकता है। काव्यांश में अनुप्रास, उदाहरण और दृष्टांत अलंकार की अभिव्यंजना हुई है, जैसे कि मन माने म वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा संपूर्ण काव्यांश में उदाहरण और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। उदाहरण अलंकार कहाँ होता है? जब काव्य में उपमेय वाक्य में एक बात कहकर उसे प्रमाणित करने के लिए उदाहरण स्वरूप दूसरी बात कही जाती है, वहां उदाहरण अलंकार होता है। जो जैसे, जिमी, यथा आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्न। पाठ्यपुस्तक में बहुत से प्रश्न दिए गए हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूं विगत बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्न, जैसे 2017, 18 और 2020 में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। संदेशनी मधुवन कूप भरे, मथुरा के कुओं को संदेशों से किसने भर दिया और क्यों? दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सूरदास पाठ के आधार पर राधा कृष्ण के मध्य हुए वार्तालाप का सारांश लिखिए। तीसरा प्रश्न है, गोपियां किस लालच में कृष्ण की दासी बन गई है? प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुना है, तो इन प्रश्नों का उत्तर लिखना आपके लिए बहुत आसान है। मिलते हैं अगले वीडियो में नवीन विषय सामग्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो YouTube के कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।